हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बीच में वीडियो की गैपिंग हो गई, फिर भी आपको ये वीडियो दे रहे हैं। सभी लोग क्रम से उसको आगे के क्रम में देखेंगे और प्लेलिस्ट से पीछे का रिवीजन करते रहें। चलिए, हम लोग पर्णफलक पढ़ रहे थे बच्चों। पर्णफलक के पार्ट कई पढ़ा गया था। एक्यूट, इंगुलेट, निस्त्राग, ऑब्ट्यूज जो भी पार्ट पढ़े थे। अब मार्जिन ऑफ लेमिना, पर्णफलक का किनारा। जानते हैं, आपको बताए थे कि पर्णफलक पत्ती, जब पौधे की पत्ती जितने दूर में फैली होती है वही उसका पर्णफलक होता है। और इंड ऑफ लेमिना, पर्णफलक का जो किनारा होता है भिन्न भिन्न रूपों में मॉडिफाइड हो जाता है, इसी को कहते हैं पर्णफलक का किनारा, मार्जिन ऑफ लेमिना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मार्जिन ऑफ लेमिना, पर्णफलक का किनारा किन किन रूपों में होता है और वो कौन सा मॉडिफिकेशन किस पौधे में पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके हम लोग देखें क्या है मार्जिन ऑफ लेमिना, पर्णफलक का किनारा। तो सबसे पहले पत्ती जितने दूर फैली होती है वही पर्णफलक होता है और उसका इन पार्ट, जैसे सपोज करिए कि लीफ है, ये लीफ ये इस तरह से ये पत्ती है, यही मार्जिन। किसी में कटा होता है, किसी में लोब्ड होता है, मैंने किसी में इस तरह डेंटिड होता है। तो भिन्न भिन्न रूपों में मॉडिफाइड होता है मार्जिन, इसीलिए डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ मार्जिन ऑफ लेमिना, पर्णफलक के विभिन्न रूपांतरण हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है इंटायर, बिना कटा हुआ। इंटायर बच्चों ऐसा होता है बिना कटा हुआ, एकदम सीधे। जैसे आप अच्छे से देखें, ये पत्ती है, इसमें इस तरह का लीफ है, मिडरिब है बीच में, ये बिना कटा हुआ है। जैसे बरगद, आम, कटहल की पत्ती को ध्यान से देखें तो बरगद का, आम का, कटहल की बिना कटी फटी उसका किनारा होता है, इसको इंटायर बोलते हैं। दूसरा है वे भी आर रिपेंड, वे भी तरंगित, वे भी तरंगित। लेमिना जो होता है वेव लाइक, तरंग जैसे। जैसे सपोज करिए कि मार्जिन है तो इस तरह से पत्ती का वे भी हो गया, क्या हो गया, तरंगित हो गया। इस तरह की जैसे अशोक और अशोकन में इस तरह की पत्ती वे भी होती है। अब बच्चों, सीरेट का क्रची, लेमिना जो है शॉर्ट टिप फ्लाइट, सा माने आरी होती है, जो काटने का एक हथियार है, दंतिल। तो शॉर्ट टिप लेमिना पर्णफलक जो है आरी के दांत के समान होता है। जैसे गुलाब और गुड़हल में, ये पाया जाता है आरी के दांत के समान, इस तरह से, ठीक है ना, डेंटेट होता है। तो इस तरह की वो कहते हैं सीरेट का क्रची। दूसरा डेंटेट दंतुर, साथ लाइक, ये भी इसमें लेमिना जो है साथ लाइक होता है, आरी के दांत के समान ही होता है, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस एंगल पर आउटसाइड, लेकिन 90 अंश के कोण पर बच्चों बाहर के तरफ झुका रहता है। आउटसाइड 90 डिग्री एंगल पर आउटसाइड में के तरफ झुका रहता है। और सेम कैरेक्टर जो होते हैं सीरेट के होते हैं। तो 7 फीट लाइट बट 90 डिग्री सेल्सियस एंगल आउटसाइड, ठीक है। ये भी, इसके भी मार्जिन आरी के दांत के समान ही होते हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ 90 अंश के कोण पर बाहर की तरफ झुके रहते हैं। जैसे खरबूजा और वह लिली,
खरबूजा व लिली में इस तरह की संरचना पाई जाती है। क्रीनेट, दंतिल, लेमिना टीथ फ्लाई। लेमिना टीथ जो होते हैं, फलक के जो दांत होते हैं राउंडेड, गोले में होते हैं। ये टीथ इसमें होते हैं, गोले में पाए जाते हैं। इसको कहते हैं क्रीनेट दंतिल। जैसे अजूबा ब्रायोफिल्लम है, ब्रायोफिल्लम अजूबा। अगला है स्पाइनी, कंटकी। स्पाइनी क्या है? कंटकी। इसमें लेमिना हैविंग स्पाइन, इसमें जो लेमिना होते हैं, इस लेमिना में स्पाइन्स होते हैं इस तरह। ये देखिए लेमिना में क्या होगा? स्पाइन हो जाते हैं, कांटे हो जाते हैं, अर्थात स्पाइन ही हो जाती है। लेमिना मॉडिफाइड, मार्जिन ऑफ लेमिना मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। पर फलक का किनारा कांटों में रूपांतरित हो जाता है, इसी को स्पाइनी कंटकी कहते हैं। एग्जाम्पल पीली कटेली, आर्जिमोन। आर्जिमोन पीली कटेली। बच्चों इस आर्जिमोन पीली कटेली पर 1986 में एक ड्रॉप्सी बीमारी हुई थी। आपको मालूम है कि इसी आर्जिमोन के बीज की ब्रेसिका सीड, सरसों के बीज के साथ मिलाकर ऑयल निकाला गया था, तेल ड्रॉप्स, और उस ऑयल को जितने लोग खाए थे उसमें ड्रॉप्सी बीमारी हुई थी। तो आर्जिमोन सीड के मिलावट के कारण, आर्जिमोन के तेल के मिलावट के कारण ड्रॉप्सी बीमारी 1986 में हुई थी। तो यही आर्जिमोन पीली कटेली है। वो अनास लोब्ड बच्चों, पालिप, लेमिना फॉर्म लोब। एक एक लोब बना लेता है लेमिना। जैसे इसमें देखिए ये लोब बना लिया, फिर ये लोब, फिर ये लोब बना लिया। इस तरह से लेमिना क्या होता है? लोब हो जाता है। जैसे सरसों, लेमिना क्या है? फार्म लोब। मूली और सरसों, रेडिश, मूली रैफिनस सटाइवा जो है और ब्रेसिका कॉम्पेस्टिस। रैफिनस सटाइवा मूली है और ब्रेसिका कॉम्पेस्टिस सरसों। दोनों की पत्ती को देखेंगे तो इस तरह का इसमें मार्जिन ऑफ लेमिना होता है, लोब्ड लाइक। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में फलक का किनारा, मार्जिन ऑफ लेमिना पढ़ा गया। अब आगे इसमें दूसरी हेडिंग है टेक्सचर ऑफ लीफ, पत्ती का गठन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारकी की दृष्टि से पत्ती किन किन रूपों में दिखाई देती है, ठीक है ना, उसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पत्ती कैरियोसियस चर्मिल होती है। यदि पत्ती पौधे की दृढ़ हो जाती है, चमड़े के समान हो जाती है, तो इसको चर्मिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्मिल। इसी तरह से मेम्ब्रेनस दूसरा झिल्लीवत है। इन दिस कंडीशन लीफ मेड अप थीन मेम्ब्रेन लाइक। इस अवस्था में पत्ती जो होती है पतली झिल्लीवत, पतली झिल्ली के समान हो जाती है। इसको मेम्ब्रेनस लीफ कहते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन लाइक दिखती है। फ्लेसी, मांसल, लीफ मेड अप ऑफ थिक एंड सॉफ्ट इन नेचर। लीफ कैसी हो जाती है? थिक, मोटी हो जाती है, एंड सॉफ्ट, मुलायम, नेचर प्रकृति। तो जब पत्ती फूड स्टोरेज इन नेचर, भोजन संचय करने के कारण ये मोटी व मुलायम हो जाती है, इस तरह की लीफ फ्लेसी जो होती है मांसल कहलाती है। और लास्ट है सक्सिलेंट, रसदार, लीफ बिकम फ्लेसी एंड स्टोर जूस। जब बच्चों पौधे की पत्ती ये मांसल मोटी हो जाती है और संचय क्या करती है? जूसी, जूस, रस का संग्रह करती है। इस तरह से हम लोग टेक्सचर ऑफ लीफ, पत्ती के गठन पढ़े। ये मुख्य रूप से 4, चर्मिल, झिल्लीवत, मांसल, रसदार होती है। अब बच्चों अगला टॉपिक हम लोग का है वेनिएशन, सिरा विन्यास। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन 2 मिनट सुन लीजिए। पत्तियों के अंदर सिराओं के लगे रहने के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है ना। तो जब पत्ती के अंदर सिराएं लगी रहती हैं उसी के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास और समानांतर सिरा विन्यास। इसकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।